तो दोस्तों चलिए बताती हूँ मैं 2 महीने मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, वो सारी बातें मैं आप लोग बताऊंगी। तो दोस्तों घर में थोड़ा सा बहुत मुश्किल के बाद अपने आप को ठीक कर रही हूँ, और कुछ परिवार जो परिवार चलाता है, जो परिवार संभालता है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग परेशानी आ जाती है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल सुकांती की कहानी किस्से में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, 2 महीना हो गया है। और दोस्तों कुछ कारण था, इसीलिए मैं आप लोग से नहीं मिल पा रही थी, और क्या कारण था और किस लिए मैं नई ब्लॉग बना रही थी, सारी बातें मैं बाद में बात करूँगी। उससे पहले अगर मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं ना, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके दोस्तों। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं, आज है 16 तारीख, और सबसे पहले मेरे बच्चे से मिलवाती हूँ, उसके बाद बाकी बातें करूँगी। यहाँ पर मेरा बच्चा है और अभी घूम कर आया है, और खाना रखा हुआ है, लेकिन ये खाना खाएगा कि नहीं। टोटो हेलो बोलो, हेलो दोस्तों बोलो, हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो बोल दो। मेरा टोटो कैसा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लड़का खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरा करता है, बहुत मूड़ी है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। ये रहा उसका खाना, और यहाँ पर पानी है, और ये है उसका गादा को तो खिलौना भी बना देता है, और उसमें सोता भी है। जो मन करता है तब जो मन करता है वो करता है ये। और क्या ही बताऊँ इसके बारे में, बहुत सारी बातें हैं, बहुत शरारत करता है लड़का। और यहाँ पर उसका टॉय भरा हुआ है, और मेरा बेड, और मैं अभी डिनर लेके आई हूँ। और डिनर में क्या बनाई हूँ वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े तय लगाना है, और मेरा तौलिया नहाई थी तो सूख रहे हैं अभी यहाँ पर। और मेरी दीदी सोती है, दोपहर में आराम करती है, तो उसका गदा बेडशीट चादर सारी कुर्सी में रखा हुआ है। छोटा सा जगह है दोस्तों, कहाँ रखें कैसे रखें, तो जैसे समझ आता है इसे रख देती हूँ। और यहाँ पर खाने लगा है खाना। टूटो चलो बेटा खाना खा लो, दीदी भी खाएगी अभी खाना। तो चलिए दोस्तों, अंदर मैंने खाना लेके आई हूँ। ये देख सकते हो डिनर 1.5 रोटी है, और यहाँ पर सूखा परवल आलू की सब्ज़ी है। और मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की सब्ज़ी अगर बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर मूंग साबुत दाल बहुत ही शानदार बनाया है, वो भी कम मसाला में। और कहते हैं जिसको खाना बनाना आता है तो उसको कम मसाला में भी स्वादिष्ट खाना बना लेते हैं। तो इसी तरह मैं भी कोशिश करती रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम मसाला डालूँ। कम मसाला में शरीर हेल्दी भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है। तो पूरा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो खाना अच्छा भी बने और स्वादिष्ट भी बने और हेल्दी भी रहे। तो पूरा कोशिश करती हूँ दोस्तों। और टूटू अभी खाना छोड़ दिया है, पता नहीं कितनी देर में खाएगा। और अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है अभी। तो दोस्तों मेरा डिनर कैसा लग रहा है और टूटू का भी डिनर कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और काम करके इतना हालत ख़राब हो जाता है, तीनों टाइम खड़ा होना पड़ता है ना। तो क्या बताएं, जो घर परिवार संभालता है, घर का काम करता है, वो उसको पता होगा कि घर संभालना कैसा होता है। ठीक है, तो बाकी बातें बाद में बताऊंगी। और मैं सबसे पहले आप लोगों को खाना खाने के लिए बुला रही हूँ, तो जल्दी से आ जाइए खाना खाने के लिए। ये देख सकते हैं खाना। और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगा है। आप लोग खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं खाए हो तो जल्दी से आ जाइए खाना खाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। फिर बहुत सारी बातें करूँगी, मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी और किस कारण से नहीं बना रही थी। और 2 महीना में मैं 2 महीने के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद। और वो भी बढ़िया तरीके से रिटर्न हुई हूँ। और बहुत कुछ बातें हैं, तो बाद में करते हैं आप लोगों से। खाना खा लेती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो गैस, सॉरी बहुत लेट लगा दिया आप लोगों से मिलने के लिए। और थोड़ा सा खाना खाने के बाद किचन में थोड़ा काम था, उसको लिपटा लिया, फिर अभी आई हूँ। और
सारा काम अकेले करना पड़ता है, कोई है नहीं काम करने के लिए, और सारा घर संभालना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए, मेरा आज का टॉपिक किस चीज़ से है वो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं 2 महीने क्यों ब्लॉग नहीं बनाया। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा फुट में लगा लेती हूँ। दोस्तों चलिए बताती हूँ मैं 2 महीने मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, वो सारी बातें मैं आप लोग बताऊंगी। तो दोस्तों, घर में थोड़ा सा परेशानी चल रहा था और मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था मेरे शरीर को लेकर। मैं किसी को शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, मेंटल स्थिति से भी और मेरे शरीर से भी। आप लोग को पता ही है, मैं फिजियोथेरेपी पेशेंट हूँ, तो मेरा जो कमर का दर्द बढ़ जाता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ और वीडियो भी मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द भर जाता है इस तरफ, और मैं मोबाइल को ज़्यादा देर पकड़ भी नहीं पाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि जब हाथ में आप मोबाइल ही नहीं पकड़ पाओगे तो आप वीडियो एडिट कैसे करोगे। वीडियो तो जैसे तैसे मैं बना लेती हूँ, लेकिन वीडियो एडिट करने में 2 से 3 घंटा लगता है दोस्तों। तो यही है, और बहुत मुश्किल के बाद अपने आप को ठीक कर रही हूँ। और कुछ जो परिवार चलाता है, जो परिवार संभालता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग परेशानी आ जाता है। तो हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है, और हर चीज़ को सोशल मीडिया में बताना अच्छी बात नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, पूरा ए तक जेड तक, जो सुबह तक लेकर जो कुछ भी अपने घर में होता है वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं सारी बातें क्यों बताऊँ। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, लेकिन अपने घर के लोगों के बारे में नहीं बता सकती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती है जब मुझे संभालना होता है। बचपन से लेकर आज तक मेरे पापा का देहांत हुआ, तब से मैं अपना परिवार को संभाल रही हूँ। तो ये आँख में पता नहीं क्यों खुजली हो रहा है। तो दोस्तों, पापा का देहांत हुआ उस समय से मैं घर परिवार संभाल रही हूँ। छोटी उम्र से पूरा जिम्मेदारी मैंने उठाया है। आज से नहीं, 25 साल हो गया पापा का देहांत हुआ वो। तो बचपन से ही मैं अपना जिम्मेदारी निभाना सीख गई थी, धीरे धीरे। उतना छोटी उम्र में उतना पता नहीं था, फिर भी मैं अपने जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही थी और निभाया भी मैंने अच्छे से। तो कुछ भी घर में छोटा बड़ा दुख परेशानी होता है तो वो और सारे मेरे को ही देखना पड़ता है। तो ऐसे 2 महीने के अंदर हो गया था। हालांकि तो पहले भी होता रहता है, लेकिन उतना नहीं हुआ था। मैं खुद ही डिप्रेशन में जा रही थी, तो मैं अपने आप को संभालने लगी थी, अपने आप को संभाल रही थी, अपने आप को स्ट्रांग बना रही थी। और बहुत मुश्किल के बाद मैं अभी ठीक हो रही हूँ, और ठीक हो चुकी हूँ, उतना भी नहीं हुई हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए। और जब अपने बात सुनने के लिए कोई होता नहीं है या कोई संभालने वाला नहीं होता है, तो अकेले अपने आप को संभालना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब एक लड़का हो या लड़की होता है तो सबके लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो कभी कभी परेशानी बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाता है, तो वो इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है कि। और मेरे साथ ऐसे हो रहा था, और मैं अभी अपने आप को संभाल लिया। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, फिर भी कभी कभी
बचपन से मैंने अपना परिवार को अकेले संभाला है ना, मुझे समझने के लिए कोई है नहीं। तो मेरा लाइफ भी है, मेरे लिए भी मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए भी कुछ करूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर मन थोड़ा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, फिर अलग अलग माइंड में चलता रहता है, मतलब ऐसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब होनी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलता है। तो जब इंसान अकेले पड़ जाता है ना, तो उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आता ही है। तो इसी तरह मेरे लाइफ में हुआ था अभी, और अभी मैं ठीक हो रही हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ और सब ठीक है। और अभी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से जैसे मिलती थी 2 महीना पहले, मेरा ब्लॉग आता था, रील्स आता था, ऐसे आएगा। और क्या ही बताऊँ दोस्तों, अब ठीक है, मेरे शरीर भी पहले से बेटर है, मतलब इतना बेटर करा है कि मतलब उतना दर्द होता नहीं है। घुटने में भी बहुत ज़्यादा दर्द था और कमर तक लेकर पैर तक तो हर रोज़ इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। और उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर शरीर ठीक नहीं रहता है ना, तो बाकी परेशानी से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस आप लोग इतना बता दिया तो आप लोग समझ सकते हैं ना। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो ज़िंदगी में परेशानी, दुख सुख आता है, उसमें लड़ोगे कैसे। और घर में जो भी परेशानी होता है, अगर कहीं से भी कोई चारा नहीं दिखता है, मतलब ऑप्शन ही नहीं दिखता है, तो क्या करेगा एक इंसान, बताओ। मैं दर्द में भी उठकर काम करती हूँ, हिम्मत नहीं होता है काम करने के लिए, तब भी मैं काम करती हूँ। और दवाई खाती हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है तो। और यहाँ पर भी 24 घंटा काम करती हूँ, तो इतना ज़्यादा काम है, काम संभालते संभालते माइंड भी थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाता है। और कई बार ऐसे बातें हो जाती जो होनी नहीं चाहिए, तो वो भी मतलब संभालना पड़ता है। तो चलिए, तो यही बात है और कुछ बात नहीं है, और बाकी सब ठीक है अभी तो। और जैसे मैं पहले ब्लॉग बनाती थी, ऐसे मैं ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों से जुड़े रहूंगी, मेरे कहने के मतलब है। और अभी अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा। और जैसे रील्स भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ अच्छा सा, और उतना आता नहीं है, और जितना आता है उतना ही बनाती हूँ। और मतलब जितना हो पाता है, जितना मुझे अच्छा लगता है, मेरे को समझ आता है, उतना ही करती हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो जल्दी जल्दी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। और एक बहन को, एक दीदी को, मैं आप लोग का दीदी, बहन, सिस्टर हूँ भाई, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। और ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब भी आगे बढ़ पाएंगे, और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी दोनों चैनल में मुझे काम करना है हर हालत में, और कैसे काम करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन करूँगी अभी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोग को।